हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा आज मैं आपको फोर्थ पार्ट है जो शॉर्ट क्वेश्चंस का वो करवाने जा रही हूँ। तो 31st क्वेश्चन है, हाउ डज क्रिस ग्रीट जॉर्ज। जॉर्ज से वो कैसे बात करता है। हाउ डज जॉर्ज रिस्पॉन्स इन क्रिस ग्रीटिंग। तो रिस्पॉन्स जो क्रिस है वो क्रिस के ग्रीटिंग का जॉर्ज कैसे रिस्पॉन्स देता है। क्रिस हेजिटेट फॉर अ मोमेंट। क्रिस इस टाइम पे वो बहुत हिचकिचा रहा होता है। देन ही स्माइल, वो मुस्कुराता है। एंड एक्सटेंड हिज हैंड इन ग्रीटिंग, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। ही ट्राइज टू टच जॉर्ज इन ऑन हिज आर्म, वो उसको टच करना चाहता है बट जॉर्ज पुल्स अवे, पर जॉर्ज जो होता है वो पीछे हट जाता है। ही डज नॉट सीम टू बी फ्रेंडली मूड, क्योंकि वो फ्रेंडली मूड में नहीं है। What does George say about the law as a student and as a lawyer? जॉर्ज क्या लॉ को स्टूडेंट और लॉयर के तौर पे क्या कहता है। व्हेन जॉर्ज वाज अ स्टूडेंट इन लॉ कॉलेज, जब जॉर्ज स्टूडेंट था लॉ कॉलेज में, लॉ हैड सीम टू हिम बी समथिंग ऑनरेबल, तो उसके लिए लॉ एक बहुत बड़ी चीज़ थी। एज ए लॉयर, जब वो लॉयर बना प्रैक्टिसिंग इन कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, ही हैज़ फाउंड दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज लॉ, उसको ऐसा लगा कि लॉ से ज़्यादा कुछ चीज़ ही नहीं है। जॉर्ज मीन इन से दैट, जॉर्ज का मतलब ये कहने का था कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ लॉ इन थीरी में तो लॉ बहुत ज़्यादा है, बट देयर इज़ वेरी लिटल लॉ इन प्रैक्टिकल में बहुत थोड़े लॉज हैं जो अप्लाई होते हैं। ही फाइंड्स दैट द अनफोर्समेंट ऑफ लॉ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, उसने देखा कि अनफोर्समेंट जो लॉ है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। वट डज जॉर्ज टेल एना अबाउट हर मैरिज प्लान एंड वाई। जॉर्ज एना को उसकी मैरिज प्लान के बारे में क्या कहता है और क्यों। जॉर्ज फर्स्ट वांट्स टू नो इफ़ एना इज़ मैरिड और नॉट, जो पहले जानना चाहता है कि एना मैरिज करवाएगी या नहीं। इफ़ शी इज़ नॉट मैरिड येट, अगर उसने अभी तक शादी नहीं की, शी इज़ नाउ गोइंग टू मैरी क्रिस, वो अब क्रिस से शादी करना चाहती है। हुज फादर डिस्ट्रॉयड देयर फैमिली, जिसके फादर ने हमारी फैमिली को ख़त्म कर दिया। ही डिमांड दैट शी शुड एट वंस लीव द प्लेस विद हिम, वो डिमांड करता है कि वो उसके साथ ही इस जगह को छोड़ के चली जाए। विच रिमार्क ऑफ क्रिस मेक्स जॉर्ज वायलेंट। क्रिस ने ऐसा क्या कहा था कि जॉर्ज है जो वो गुस्से में आ गया था। जॉर्ज टेल हिज सिस्टर एना नॉट टू मैरी क्रिस एंड कम होम विद हिम। जॉर्ज ने एना को कहा था कि वो क्रिस से शादी नहीं करेगी और वापस घर चलेगी उसके साथ। ही एडेड दैट क्रिस फादर हैज़ डिस्ट्रॉय देयर फैमिली, वो कहता है कि क्रिस के पापा ने हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया है। क्रिस डज नॉट लाइक सच वर्ड्स टू बी स्पोकन अबाउट हिज फादर, क्रिस को ये बात अच्छी नहीं लगती कि उसके फादर के अगेंस्ट कोई बोलता हो। ही क्वेश्चन जॉर्ज इफ़ ही इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। जॉर्ज क्लेम्स दैट ही रिप्रेजेंट्स द, वो उसको कहता है कि ये तुम सच बोल रहे हो। तो जॉर्ज उसको क्लेम करता है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गॉड एज पर द जॉक कैलर डर्टी रोल इन ट्यूनिंग देयर फैमिली इन कंसर्न। तो वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। बिल्कुल। क्रिस टेल्स हिम व्हेन ही अबाउट सेइंग नथिंग, क्रिस इस बात पे कुछ भी बोलना नहीं चाहता। द वर्ड कल्टिवेटेड मेक्स जॉर्ज वेरी एंगर, ये वर्ड जो होते हैं जॉर्ज को बहुत गुस्सा दिलाते हैं कि एक तो उसके फादर ने हमें बर्बाद कर दिया, ऊपर से क्रिस है जो अपने फादर के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड जॉर्ज गो टू सी हिज फादर इन जेल में अपने फादर को देखने क्यों गया था जॉर्ज। स्टीव डेवर लव्ड एना वेरी मच, स्टीव डेवर अपनी बेटी एना को बहुत प्यार करता था। देयरफॉर जॉर्ज थॉट इट वाज हिज ड्यूटी इन स्टीव डेवर दैट एना वॉज गोइंग टू मैरी क्रिस। तो जॉर्ज को लगा कि उसकी ड्यूटी बनती है कि वो अपने फादर को जाके बताए कि एना जो है क्रिस से शादी कर रही है। हाउ डिड क्रिस फील व्हेन ही मेट हिज फादर इन जेल, क्रिस को कैसा फील हुआ जब वो अपने फादर को जेल में जाके मिलने जाता है। क्रिस फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिज फादर, वो अपने फादर से माफ़ी मांगता है। ही फेल्ट एडवांस ऑफ हिमसेल्फ फॉर नॉट इवन बाइंडिंग कार्ड ऑफ हिज फादर, उसको बहुत बुरा लगता है कि वो खुद उनको मिलने कभी आया नहीं। ही टेल्स एना दैट दे डिड एन
अंडरस्टैंडेबल थिंग बाय रिजेक्टिंग देयर फादर इन द क्रूअल मैनर। वो एना को कहता है कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हमने अपने फादर को इस बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया जिसके वो लायक भी नहीं थे, मतलब हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हैपन टू सकर्स लाइक हिज फादर, मतलब उसके फादर की तरह बाकियों के साथ कैसा होना चाहिए। इन द बिगनिंग जॉर्ज हैज़ एक्सपेक्टेड दैट हिज फादर वॉज गिल्ट। सबसे पहले तो जॉर्ज को लगा कि हाँ मेरे फादर गिल्टी है। ही वॉज डीपली ग्रीव्ड बाई हिज फादर सफरिंग इन जेल। उसको बहुत बुरा लग रहा था कि उसके फादर जेल में है। ही इज़ ऑफ द व्यू दैट, उसके व्यू थे कि जो लोग हैं वो उनको पसंद नहीं करते। उसका विश्वास था कि उसके फादर हैं जो उन्होंने बहुत सारे साल जेल में गुजार लिए हैं। देयर वुड बी नथिंग फॉर हिम, हम उनके लिए कुछ कर नहीं सके। ही वुड बी रिड्यूस टू मोर नथिंगनेस। अब उसको लगता था कि मैं अपने फादर के लिए सब कुछ करूँगा, उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज क्रिस मीन बाय सेइंग दैट जॉर्ज हैज़ बीन एक्टिंग ऑन द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू आउट हिज लाइफ। क्रिस का ये कहने का क्या मतलब था कि जॉर्ज है जो वो एक गॉड की आवाज़ की तरह एक्टिंग कर रहा है उसकी लाइफ में। जॉर्ज हैज़ कम टू जॉ कैलर्स हाउस आफ्टर विजिटिंग हिज फादर इन जेल। जॉर्ज अपने फादर को मिल के सीधा जॉर्ज के घर आता है। He has learned that his father had been sent to jail through a trick planned by the जॉ कैलर। उसको पता लगता है कि उसके फादर को जेल भेजा गया, इसमें जॉ कैलर जो है उसने प्लान किया था। He holds जॉ कैलर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ruining स्टीव डेवर्स फैमिली। वो कैलर को आके कहता है कि वो स्टीव डेवर की फैमिली को बर्बाद करने में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिस टेल्स जॉर्ज टू बी केयरफुल इन मेकिंग वाइल्ड एंड इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। तो क्रिस जॉर्ज को कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम अपने वर्ड्स पे जो कंट्रोल रखो। क्रिस टेल्स जॉर्ज दैट ही हैज़ बीन ट्राइंग इन एक्ट एज द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू आउट हिज लाइफ। क्रिस कहता है कि जॉर्ज है जो वो उसकी लाइफ में एक परमात्मा की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। ही हैज़ द हैबिट ऑफ रशिंग इनटू थिंग्स विदाउट प्रॉपर थॉट। कहता है कि वो चीज़ों को शरेआम बोल देता है, पहले उनके बारे में सोचता नहीं है। What did Steve Dever do when he was informed about the defective सिलेंडर हेड? स्टीव डेवर ने क्या किया था जब उसको पता लगा कि सिलेंडर है जो वो ख़राब है। स्टीव डेवर गॉट वरीड व्हेन द नाइट फोरमैन शोड हिम द डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स। स्टीव डेवर बहुत परेशान हुआ जब उसको पता लगा कि सिलेंडर डिफेक्टिव है। ही वॉन्ट जॉज एडवाइस ऑन फोन। वो जॉ की एडवाइस लेना चाहता था फ़ोन पे। जॉ डिड नॉट कम टू द फैक्ट्री एज ही सेड दैट ही वॉज लाइड इन विद फ्यूल। जो होता है वो फैक्ट्री में नहीं आता, वो कह देता है कि मुझे तो फ्लू हो गया है, तुम संभाल लो। ही एडवाइज हिम टू कवर अप द क्रैक्स इन एनी वे एंड शिप दैम आउट। उसको कह देता है जॉ है जो स्टीव डेवर को बोल देता है कि उन क्रैक्स को रिकवर करके उसके बाद तुम जो है इनको शिप कर दो, मतलब भेज दो। डिड जॉ कैलर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिफेक्टिव सिलेंडर हेड? क्या जॉ कैलर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि डिफेक्टिव सिलेंडर हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है? नहीं, उसने नहीं ली थी। जॉ कैलर डिड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। ही डिनाइड इन द कोर्ट दैट बी एवर अचीव्ड अ फोन फ्रॉम डेवर। उसने मना कर दिया कि स्टीव डेवर ने तो मेरे को कोई फ़ोन ही नहीं किया। ही न्यू नथिंग अबाउट द डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स। कहता मेरे को तो डिफेक्टिव सिलेंडर हेड्स का ही नहीं पता। देयर फॉर ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैम। इसलिए वो तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है क्योंकि उसको तो बात का पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम लगती है बेटा तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।